हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एज ए टेज आपको ऐसे के ऐसे ही मिलने की संभावना रहेगी कि शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर के आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग पैरेलल विद बोथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग की होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छे से रिवील्ड कर लीजिए। ठीक है, लॉसेस इन डीसी मशीन, ये पॉइंट मैंने डाल रखा है इसमें। ठीक है, लॉसेस हमारे किस तरीके से होते हैं, जो कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस और हमारा होता है मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, आर्मेचर लॉसेस में आर्मेचर कॉपर लॉस 30 से 40% ऑफ फुल लोड होता है, जो कि आई स्क्वायर आर ए ऐसे करके हम जो इसको डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा ये आयरन लॉसेस जो होते हैं वो 20 से 30% होते हैं। ठीक है, आयरन लॉसेस में हमारा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉसेस होते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ स्क्वायर होता है एडी करंट लॉस, और हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ के होता है। किसके होता है ये? उसके बाद में हमारा ये मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। मैकेनिकल लॉसेस में हमारा फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस। विंडेज लॉस उसमें पूछ लेता है कि विंडेज लॉस किसके बराबर होता है, तो विंडेज लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर के होता है। ठीक है, किसके होता है? उसके बाद में हमारा ये शंट फील्ड कॉपर लॉस। ठीक है, इसको ये होता है, और ये जो हमारा लॉस होता है उसे हम शंट फील्ड कॉपर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, जो आई स्क्वायर एस एच इंटू में आर एस एच, और सीरीज फील्ड कॉपर लॉस ये हमारा कितना होता है, आई स्क्वायर ए सी। ठीक है, और ये इंटू में आर एस सी, ये 10 से 20% ऑफ द फुल लोड के होता है। उसके बाद में एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि जो पी ई ये मैंने लिख रखा है, मतलब ये जो हमारा होता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस इज इक्वल टू होता है एफ स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर वी वाट पर मीटर क्यूब। ठीक है, और जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो एफ बी स्क्वायर टी वी वाट पर मीटर क्यूब। जो एफ स्क्वायर होती है ये हमारी जो हमारी सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है, ये फ्लक्स डेंसिटी होती है, ये थिकनेस होती है। ठीक है, उसके बाद में ये वी हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसका वॉल्यूम। उसके बाद में ये आयरन लॉस हमेशा आर्मेचर कोर एंड पोल कोर में होता है। ठीक है, आयरन लॉस हमेशा आर्मेचर कोर एंड पोल कोर में होता है। रोटेशनल लॉसेस, ठीक है, थोड़ा सा डाउन करते हैं इसको, ये ऐसे यहाँ तक ये रहेगा। ठीक है, हल्का सा तो ये आयरन लॉसेस क्या रहेगा हमेशा आर्मेचर, आयरन लॉस क्या रहेगा हमारा आर्मेचर कोर एंड पोल कोर में जो लॉसेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉसेस बोलते हैं। और अगर रोटेशनल लॉसेस की अगर होती है तो आयरन प्लस मैकेनिकल लॉसेस जो होंगे वो हमारे रोटेशनल लॉसेस होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस जो होते हैं वो आयरन मैकेनिकल शंट फील्ड लॉसेस। ठीक है, आयरन मैकेनिकल शंट फील्ड लॉसेस जो होते हैं वो हमारे कौन से लॉसेस होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। वेरिएबल लॉसेस हमारे होते हैं कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग, जिसे हम आई स्क्वायर आर ए, ठीक है, ऐसे करके डिनोट कर लेते हैं, और कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग तो आई स्क्वायर ए सी इंटू में आर ए सी।
फील्ड कॉपर लॉस इन कांस्टेंट फॉर शंट एंड कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, फील्ड कॉपर लॉस इज कांस्टेंट, मतलब जो फील्ड का जो कॉपर लॉस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। किस किस में रहता है? शंट में और कंपाउंड जनरेटर में। ठीक है, शंट एंड कंपाउंड जनरेटर में ये कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हल्का सा इसको ऊपर लेते हैं कैमरे को, यहाँ पर। उसके बाद में ये है मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बिकम, ठीक है, ऑन। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी? आई एल बराबर में अंडर रूट में डब्ल्यू सी अपॉन में आर ए बराबर में वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो मैंने एक करंट दिया है, ठीक है, लोड करंट बराबर में आई, ये मतलब डब्ल्यू सी अपॉन आर ए अंडर रूट के अंदर। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारी कब होगी? जब वेरिएबल लॉसेस बराबर में कांस्टेंट लॉसेस के होंगे तब। उसके बाद में डीसी मशीन आर्मेचर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, जो डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो किसका बना होता है? तो वो किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ये बिल्कुल एज ए टैज रिमाइंड कर देता है क्वेश्चंस को, यूपीपीसीएल टीजी2 या फिर कोई भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का या सेकंड का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो इस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन को पूछ लेता है। डीसी मशीन का फ्रेम किसका बना होता है? तो वो कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि जो यूपीपीसीएल टीजी2 में इतना डेप्थ में नहीं जाता है, वो वर्बली वैसे जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो ईजियर डेटा को उसमें पूछ लेता है, और जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है वो हल्का वाला क्वेश्चन जो होते हैं उनको वो रख देता है उसमें, और उनका हमें आंसर देने होते हैं। डीसी मशीन का फ्रेम कास्ट आयरन का बना होता है, तो उसमें ऐसे पूछ लेगा कि डीसी मशीन का आर्मेचर किसका बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील का। और डीसी मशीन का फ्रेम किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डीसी मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ठीक है, फिर बराबर में आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100, ठीक है, और एफिशिएंसी को हम इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट इंटू 100, इस तरीके से भी हम डीसी मशीन की एफिशिएंसी को निकाल सकें। उसके बाद में डीसी मोटर का फ्रेम एंड कवर दोनों कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि डीसी मोटर का फ्रेम और कवर दोनों किसका बना होता है? तो वो कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़ी मशीन का रोल्ड स्टील सीट का बना होता है, ठीक है, रोल्ड सीट स्टील का बना होता है बड़ी मशीन के लिए। जो स्मॉल मशीन्स होती हैं, जो छोटी मशीन्स होती हैं, उनके लिए फ्रेम और कवर दोनों कास्ट आयरन के बने होते हैं। उसके बाद में रेजिस्टेंस, ठीक है, मैंगानीज, कांस्टेंटन, यूरेका, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अप्रॉक्सीमेट 0 के करीब होता है, ठीक है। इनको हम बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज इक्विपमेंट होते हैं, उनके टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए हमें इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कंपाउंड मोटर, ठीक है। कंपाउंड मोटर कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है। क्यूमुलेटिव में लॉन्ग और शॉर्ट शंट, ठीक है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। क्यूमुलेटिव में सीरीज फील्ड एंड शंट दोनों ऐड होते हैं, और डिफरेंशियल में दोनों फील्ड अपोज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। उसके बाद में कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप ऑफ मोटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप मोटर, हल्का सा नीचे करते हैं इसको कैमरे को। तो कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप ऑफ मोटर, शंट मोटर की स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीरीज के। स्टार्टिंग टॉर्क सीरीज मोटर में अधिक होता है, स्टार्टिंग टॉर्क सीरीज मोटर में अधिक होता है। सीरीज मोटर का लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और इसका यूज़ क्या होता है? इंडस्ट्रियल यूज़ इसका क्या होता है? ट्रैक्शन में यूज़ होता है, क्रेन्स में, एलिवेटर में, एयर कंप्रेसर में, वैक्यूम क्लीनर में, और ड्राइवर ये होते हैं ड्रायर सेविंग, ठीक है, ड्रायर जो होता है उसमें, और शेविंग मशीन जो होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नए नए वीडियो डालता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा नया थियोरेटिकल पोर्शन को और कवर करने की,
ठीक है। ये तो मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।